न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की, जो कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून से राज्य में क्या क्या बदलाव आए हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, जो कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े पोर्टल ucc.uk.gov.in की शुरुआत की। सीएम धामी ने कहा कि यह कानून किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके जरिए सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब शादी या तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। लड़कों की शादी 21 एवं लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कराने पर रोक लग गई है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज में हलाला और किसी भी धर्म में बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। समान नागरिक संहिता के तहत बेटा और बेटी माता पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के साथ माता पिता और बच्चे भी समान हकदार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने या उसे तोड़ने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराना जरूरी हो गया है। यही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। वहीं अनुसूचित जातियों और संरक्षित समुदायों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखा गया है। खास बात यह है कि उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों को भी ये समान नागरिक संहिता कानून को मानना होगा। इस ऐतिहासिक पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। यूसीसी आ चुका है, क्या कहेंगे? यूसीसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो कि हमारे प्रदेश में जो है यूसीसी लागू हो गया है। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो उन्होंने बहुत सराहनीय कदम उठाया है और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही उन्होंने, क्योंकि ये भाजपा का मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहा था कि मैं इसको लागू करके रहूँगा, और उन्होंने लागू कर दिखाया। लागू कर दिया है। अब लागू होने के बाद किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं? काफी चेंजेस आएंगे। जो महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे थे उनको मिलना शुरू होगा, ये चेंजिंग आएंगे। और जो 4 शादियां होती थी उस पर भी रोक लगेगी, एक ही शादी करेंगे। और बाकी अपने जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में 2 बच्चे का लागू है, उनके यहाँ भी 2 बच्चों का ही लागू होगा। इससे तो फायदा होगा, अपने उत्तराखंड की उन्नति भी होगी। महिलाओं को लेकर जैसे लिविंग रिलेशनशिप में जो पंजीकरण की बात की गई है, उसको किस तरीके से देखते हैं? कितना सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ जाता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी गुप्त चुपके से रह रहे थे। उससे कानूनी अधिकार देने का काम किया कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और उस लिव इन रिलेशन में अगर कोई बच्चा होता है तो उसको कोई अधिकार नहीं था, उससे पूरा कानूनी अधिकार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है, लिविंग रिलेशनशिप जो था, पहले ऐसे ही कोई भी रह लेता था, उससे बड़ी दिक्कतें होती थी, परिवार को लेकर दिक्कत होती थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। अब रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अगर कोई नया विवाह किसी का भी जोड़े का हुआ है तो उनको भी 1 माह के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले जो गोदनामे की जो प्रक्रिया होती थी, उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसकी भी संपूर्ण जानकारी जो है तथ्यगत तरीके से लीगलाइज होगी, और उसके तहत ही उनको उनके अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए अब किसी भी प्रकार का कोई भी जो है मतभेद नहीं होगा, और ये बिल जो है सभी वर्गों के लिए बहुत उपयोगी है। ये सरकार ने काफ़ी अच्छा कानून निकाला है, और ये अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ है, और इसमें सभी धर्मों को जो है अभी एक समान का वो दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लगे, हिंदूज के लगे, सबको एक रिलीजन में कराए। और लिव इन में रहने के लिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।